शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड पर। हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भर जाए आप सबकी झोली और मुबारक हो सभी बुंदेलखंड वासियों का बुंदेलखंड ट्रिपल की तरफ से हैप्पी होली। सभी जनन का रंग बिरंगे त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में नई नई खुशियां आए, ऐसे बुंदेलखंड ट्रिपल को परिवार आप सभी जनन के लाने कामना करत है। आज हम बात कर भी कि हमारे बुंदेलखंड में होली की कैसी प्रथा है, कैसे होली मनाई जाए और वास्तविकता में संपूर्ण देश में होली को जो जश्न रंगन को जो त्योहार, विभिन्न प्रकार के रंगन के जो त्योहार जो है मनाओ जाते बड़े हर्ष उल्लास के संगे, तो ई के पीछे को राज का है और बुंदेलखंड की खास बात करना है। तो बुंदेलखंड के कौन से स्थान से होली की शुरुआत भई थी, आपको बता दें बुंदेलखंड के जौन स्थान से होली की शुरुआत भई और खुदाई में प्रमाण भी मिलो है। प्रमाण कैसो? पौराणिक प्रमाण मिलो कि बुंदेलखंड के ई स्थान से होली की शुरुआत मानी गई है। आज हम यही सब चीजों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि होली की महत्वता कहाँ है, हमें बुंदेलखंड में कैसी मनाई जाती है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। हिंदू संस्कृति से जुड़ो बेहद महत्वपूर्ण रंगन से सरोबोर कर देवी वालो त्योहार कौन सा? होली। और इस सतरंगी पर्व की शुरुआत पौराणिक रूप से बुंदेलखंड की पावन धरती से भई थी। सांस्कृतिक रूप से बेहद धनी बुंदेलखंड क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास में रंगीली होली के उद्गम स्थान होवे को गौरव भी शामिल है। हमारे बुंदेलखंड में कछु की कमी नहीं है और होली को त्योहार कैसे प्रचलन में आ, जो भी हमारे बुंदेलखंड से ऐतिहासिक पौराणिक चीजें। होली को उद्गम स्थल ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से बुंदेलखंड की हृदय स्थली झांसी जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर की दूरी पे बामोर विकास खंड में स्थित एरच धाम, कौन सा धाम? एरच धाम का मानो जाता है। पौराणिक काल में इस क्षेत्र में वर्तमान जालौन और हमीरपुर जिला की सीमा भी लगती है। होली को त्योहार भक्त प्रहलाद से जुड़ो भाव है और श्रीमद् भागवत पुराण में सतयुग में भक्त प्रहलाद को प्रसंग आउत है, जो आप सभी जनन ने जरूर सुनो हुई है। जी मैं बताऊंगा है कि हिरण्याकश्यप और हिरण्यकश्यप दो राक्षस भाई हैं। इनकी राजधानी एरी के चहत जो अब परिवर्तित होके एरच हो गया। तो जाति की बात पूरी, अबे बात खत्म नहीं भाई, आगे सुनो। बौद्ध शोध संस्थान के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त इतिहासविद हरगोविंद कुशवाहा ने एक बात बताई थी और उनके अनुसार अगर बात करें और उते के लोगों के अनुसार अगर बात करें और जो तो बहुत प्रचलन में है कि बुंदेलखंड ही बात धरा है जिन्हें विश्व को मार्गदर्शन करो है, इनमें कोनो दो राह भी नहीं है। उन्हें बताओ कि खुदाई के दौरान एरच में 250 फुट जमीन के नीचे मिली पत्थर की होलिका और उनकी गोद में भक्त प्रहलाद की मूर्ति इस बात को प्रमाण है कि जो एरिकेच है वो कबू हिरण्यकश्यप की राजधानी बहु करत। इते पे आज भी पौराणिक काल के कई सिक्का लोगन का खेतन में मिलत रात है जो उस शासन की पुष्टि करत है। वराह पुराण की बात आपने सुनी हुई है। वराह पुराण की कथा के अनुसार अगर हम बात करें तो हिरण्याकश्यप जब पृथ्वी को हरण कर उका पाताल लोक में ले जा रहे थे, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार में आके हिरण्याकश्यप को वध करो और इस तरीका से भगवान ने पृथ्वी की रक्षा करके उनका वापस स्थान पर रख दो। तब से हिरण्याकश्यप को भाई हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का अपना सबसे बड़ो दुश्मन समझने लगे। अब हम बात करें श्रीमद् भागवत पुराण की। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार अगर हम बात कर रहे हैं तो हिरण्यकश्यप को पुत्र प्रहलाद भय, जिनको पालन पोषण मुनि आश्रम में होने के कारण वे बालक विष्णु भक्त हो गए और जब उनसे बर्दाश्त नहीं भई तो उनने अपने पुत्र का तरह तरह की यातनाएं दे के भगवान विष्णु की भक्ति से अलग कर बचा, लेकिन ऐसा भाव नहीं। इसके बाद राक्षस राज अपने पुत्र का मारने के तमाम तरीका अपनाए। उनने प्रहलाद का डिकौली या डिकांचल पर्वत की बात करें, डिकांचल पर्वत को नाम आउट है तो उसके नीचे बेतवा नदी के गहरे पानी में फिकवा दो। उधर के लोगों के अनुसार अगर बात करें तो एरच भागवत कथा में जिस डिकांचल या डिकौली पर्वत को जिक्र है वो एरच में बेतवा नदी के किनारे मौजूद है। बताओ गो है उते के लोगन के द्वारा कि जब कोनो कल्पना नहीं आ, बल्कि अंग्रेजन ने झांसी के गजेटियर में भी इको जिक्र करो है। गजेटियर के 339 पेज पे एरच और डिकौली को जिक्र है।
कथा के अनुसार बात करें अगर अपन तो गहरे पानी में फेंकने के बाद भी जब प्रहलाद बच गए तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन, जो मुद्दा की बात है, हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका का अपने पुत्र की हत्या को काम सौंपा। होलिका का वरदान तो कि वे जलती आग में बैठ जाए हैं तो भी उन्हें आग की लपटें छू नहीं सकती। होलिका प्रहलाद का गोद में लेके आग में बैठ गई, लेकिन ईश्वर कृपा से जलती आग के बीच में प्रहलाद का तो कछु नहीं भाव, बल्कि होलिका जो है वे जल के भस्म हो गई। और जो देख के बहुत क्रोधित हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का मारने खिलाने तलवार उठाई तो तलवार एक खंबा में जाके लगी और नरसिंह रूप में भगवान विष्णु प्रकट भय और उनने हिरण्यकश्यप को वध कर दो। अपने राजा को वध होत देख के हजारों राक्षस जो हैं उत्पात मचाबो ने शुरू कर दो और नरसिंह भगवान का घेर लो। नरसिंह भगवान ने उन सभी को भी वध कर दो। तब से ई राक्षसी उपद्रव का कीचड़ की होली के रूप में बुंदेलखंड में मनाओ जाते। कछु दिना पूर्व तक ई होली का अच्छे लोगन की होली नहीं कहो जात तो, बल्कि उत्पात मचाबे खिलाने जो है ई होली खा खेलत। हिरण्यकश्यप के वध के बाद जब भक्त प्रहलाद को राज्याभिषेक कर दो गो तो उत्पात थम गो और फिर ई के बाद से खुशी और रंगन की फूलन की होली मनाई गई। ऐसे दोज पे रंगन की होली होत है जो रंग पंचमी तक चलत है और जौन दिना होली होत है होली आज भी बुंदेलखंड में कीचड़ की होली कही जाते। उनके दूसरे दिना जब भाई दूज होता है तो रंगन की होली होते। ये कथा के बुंदेलखंड के संगे संबंध और होली को उद्गम स्थल एरच होवे के संबंध में पुरातात्विक प्रमाण भी मौजूद है। एरच में मिली होलिका और प्रहलाद समेत नरसिंह की मूर्ति इस बात को प्रमाणित करती है कि कहूं और नहीं बल्कि भक्त प्रहलाद को जन्म एरच में ही बहुत। प्रहलाद का मारने खिलाने हिरण्याक्ष ने जौन महल में तलवार उठाई थी वह तलवार उतई एक खंबा से जा टकराई थी जिसे भगवान नरसिंह रूप में प्रकट भय थे और वो महल वर्तमान के खमा गांव में ही स्थित तो। खमा गांव डिकोली पर्वत के पास ही एरच में है और जौन स्थान पे होलिका प्रहलाद का गोद में लेके अग्नि में बैठी थी वो स्थान पे प्रहलाद और होलिका की मूर्ति आज भी स्थित है। चाहे होली की कहानी और होलिका दहन होने के बाद जो है होलिका उपद्रवी राक्षस के उत्पात की होली बताते हैं और बाद में जब दोनों पक्षन में समझौता होगा तो सभी के अंदर खुशी को माहौल है तो सभी खुशी में रंग और पुष्पन की वर्षा करके होलिका दहन को उत्सव मनाते, जो कि आज भी हमारे बुंदेलखंड में प्रथा है। जो दिना होली जलत है ऊ दिना होलिका दहन के दूसरे दिना परमा को दिन का जात वह होली कीचड़ की होली होता है और दूसरे दिना जब दोज होता है भाई दोज होता है तो रंगन की और पुष्पन की होली बड़े हर्ष और उल्लास के संगे हमारे बुंदेलखंड में संपूर्ण भारत देश में मध्य प्रदेश में मनाई जाते हैं। तो आप सभी जनन का पुनः बुंदेलखंड ट्रिपल की तरफ से होली की राम राम, होली की सब जनन का शुभकामनाएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल का लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद। जय राम जी की जय बुंदेलखंड।